हेलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। और सब कैसे हैं गुरुजी आप? बस सब कुशल मंगल है। आपका कैसा है? बस मेरा सब कुछ कुशल मंगल है गुरुजी, आपकी कृपा से, आपकी दया दृष्टि से, परमात्मा की दया कृपा से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, हाँ गुरुजी, हम्म। मैं ये आपको मतलब कि समाचार बताना चाह रहा था। जो मैंने अगली बार मैंने जो आपसे पहली बार मैंने बात करा था ना, हम्म। तो वो काम हम गुरुजी चालू कर दिए, वो बिजनेस बहुत जो, अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, जो फर्स्ट बार मैंने आपको हमने मैसेज दिया था, है ना, हम्म। तो वही काम चालू कर दे। वो जो मैंने बोला था कि हम आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का जो बिजनेस, वो नहीं किए गुरुजी। तो जो मुझे परमात्मा ने बुद्धि दिया वो हमने चालू कर दिए। बस वही अच्छा है। ठीक ठीक है ना गुरुजी? ऐसा ही मैंने करना। जी, मैं सोच रहा था कि हमने गुरुजी से बात करेंगे और मैसेज हम देंगे तो मेरी संतुष्टि भी हो जाएगी। बहुत अच्छे। शुभ आशीर्वाद। जी 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 जी। मुझे वो जब मैं वो मई में मुझे सार संत का संदेश मिला था, तो ये मैं कहने के लिए भूल गया था कि जब मैं सुबह उठ करके जब ध्यान में बैठता था, तो फिर मेरे कान में ये आवाज आई कि अब तू मुझे छोड़। ये आवाज आया मेरे कानों में, तो ये आवाज क्या चीज का है ये हम समझना चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक प्रकार का भ्रम होता है। जी हमें ऐसा लगता है कि जी ऐसा आवाज आ गया, हम उसका क्या बोलते हैं, काल्पनिक तैयार कर लेते हैं माइंड से जी कि ये इसका मतलब ऐसा हो रहा है या ऐसा बोल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जी छोड़ दो, इसके अंदर ज्यादा नहीं जाना, फिर वो अंधश्रद्धा का विश्वास हो जाता है। ऐसे कुछ न कुछ, कुछ न कुछ मतलब निकलता ही है। जैसे हमने सोचा वैसा, इसलिए कहते हैं ना, पॉजिटिव विचार करते रहो। यानी जी हमारा अच्छा ही है, अच्छा ही होगा और अच्छा ही होता रहेगा। जी इसको हम पॉजिटिव कहते हैं। लेकिन ऐसा है कि ये पॉजिटिव विचार वाले भी बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्था है। जी 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 जी। तो वो पॉजिटिव से कहते हैं कि परमात्मा मिल गया ऐसा समझ के चलो, मेरा अच्छा ही हो गया समझ के चलो, मैं जी ये हूँ, मैं आमिर हूँ समझ के चलो। तो वो भी एक अंधश्रद्धा ही है। विचारों से कोई ये नहीं होता है, जैसे पानी पानी करने से कोई पानी नहीं मिलता। जी 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 लेकिन अभी लोग लोग है कि मानते नहीं, हम कहते ना, धल्लड़े से वो भी चल रहा है जी कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। थिंकिंग, विचारों से कोई परमात्मा नहीं मिलता या मिला भी नहीं है। जी जी यानी ऐसा समझो कि परमात्मा को लोगों ने ऐसा ही समझ के रखा है कि वो कोई चीज मिलने वाली ही नहीं है, क्योंकि उनको नहीं मिली इसलिए वही भी आगे वही वैसे परोसते। उनके पीछे वाले गुरु ने वैसा परोसा, या उनके धर्मों ने वैसा परोसा, उनके पंथों ने वैसा परोसा, उनके गुरु परंपरा ने वैसा परोसा, यही आगे परोसते चलते हैं। बराबर जी कि नहीं? जी बस जी परमात्मा है, बस इतना माने, मिल गया परमात्मा। जी जी दुनिया में जो ये है ना, जी यही लास्ट स्टेज है। जी इसके बाद में कोई नहीं है। का मतलब क्या है? कुछ तो भी है, उसको हम कहते हैं कि परमात्मा है। यानी हम सबका निचोड़ करेंगे ना, पूरा जी आध्यात्म, पूरे धर्म हो, पंथ हो या गुरु गद्दिया हो, बहुत सारे विचारवंत हो, ये सब लोगों ने अगर निचोड़ निकाला ना अंतिम सत्य, तो अंतिम सत्य है पे पर अटकते हैं लोग। है, बस है माने है। यानी ये जो सब कुछ ब्रह्मांड चल रहे हैं, 35 लाख ब्रह्मांड चल रहे हैं, तो वो चलाने वाला कोई तो भी है। जी बस। तो जी बहुत सारे गुरु लोग है मंत्र दे देते हैं। हाय का जाप करो, अजपा करो, या उसकी कल्पना करो, हाय का विचार करो, हो गया, परमात्मा मिल गया बोलते। है ही सार शब्द है, ऐसा भी कहा जाता है।
जी लेकिन है माने कि ये प्रैक्टिकल है, प्रेजेंट टेंस है। जी बराबर। जी क्योंकि है ये ऐसा है कि अकेला रहता है। जी जैसा उसको उसके आगे नहीं है ऐसा भी लगा दिए, हाँ है, तो है तो रह ही जाता है ना। जी जैसे कि बहुत सारे धर्म ये कहते, पंथ ये कहते, विचारवंत ये कहते कि बस मैं आत्मा हूं। जी तो मैं आत्मा हूं तो इससे क्या होता है, लोग क्या समझते हैं कि बस हम आत्मा है, बाकी क्या है, इसका अर्थ तो ये होता है ना। लेकिन अगर हम गहराई में गए ना, तो गहराई में गए जी तो मैं और आत्मा ये दो अलग अलग है। बराबर। ये कौन कह रहा है कि मैं आत्मा हूं? बराबर कि नहीं? यानी आत्मा अलग हो। जैसे आप अभी सुन रहे और मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे, इसका मतलब हम दोनों दो हो गए ना। जी वैसा मैं आत्मा हूं तो इसमें एक मैं अलग है और आत्मा अलग है। बराबर। अच्छा। मैं अलग और आत्मा अलग हो गई। हाँ। अच्छा। दिखने में, समझने में या सुनने में तो हमको ऐसा लग रहा है ना जी 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 कि मैं आत्मा हूं। जी इसका मतलब मेरी तारीफ हो रही है या मेरे अंदर आत्मा है। अच्छा। तो ये कौन बोल रहा है फिर मैं आत्मा हूं? और ये किसको बोल रहा है, किसको सुना रहा है? जी तो दो हो गए कि नहीं? जी जी एक आत्मा हो गया और ये मैं हो गया। ये मैं कह रहा है कि आत्मा हूं, तो फिर आत्मा तो कोई तो भी चीज आ गई, जी इसलिए कह रहा है ना आत्मा हूं। जी 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 और वो भी क्या करे, मैं आत्मा हूं। यानी उसमें क्या किया, जब आत्मा शब्द आ गया तो जी आकारों में आ गया। जी लेकिन मैं तो ये निराकार है ना। जी ये जो मैं खुद को कह रहा है ना कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा अलग हो गया और मैं अलग हो गया। लेकिन सुनने में ऐसा लगता है ये दोनों एक ही है। जी 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 लेकिन अलग अलग है। लेकिन अलग अलग है। क्योंकि वो कैसा कह रहा है कि मैं आत्मा हूं, और किसको कह रहा है, कौन सुन रहा है, ये तो किसको बता रहा है? ये अपने आप को होता है ना गुरु जी। ऐसा कैसा कैसा समझ में आ रहा है? जैसे आप मैं आत्मा हूं, बराबर। जी तो इसका मतलब मैं बोला और ये आप सुन रहे हो ना। ऐसा कैसा क्या मैं अकेला बोल रहा हूं? खुद को खुद कैसा बोल सकता है? नहीं। किस लिए बोलेगा वो? चलो वो खुद आत्मा है तो खुद किस लिए वो बोलेगा और किसको तो वो सुना रहा है? अगर वही सब कुछ है, मैं भी वही है और आत्मा भी वही है, तो फिर क्या बोलने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब मैं आत्मा हूं ऐसा जब कहा भी जाता है ना, तो आत्मा का एक अस्तित्व आ जाता है। यानी दो हो जाते हैं, एक मैं, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं ना वो आत्मा है। तो कितना सिंपल ज्ञान है। जी 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 क्योंकि उसने आत्मा, यानी वो जो मैं है ना, उसने खुद को आत्मा प्रेजेंट कर रहा है, वो उसको आत्मा बता रहा है। फिर आत्मा कोई भी चीज आ गई ना, इसीलिए यानी वो मैं से अलग है ना, इसीलिए कह रहा है ना कि मैं आत्मा हूं। आया समझ में? थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा समझ में गुरु जी। हाँ आ रहा आप बहुत। तो जब हम आत्मा कहते हैं उसका मतलब कुछ तो भी आकार आ गया। देखो ये जो शब्द है ना, हम जो शब्द कहते हैं, जैसे मैं शब्द बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये शब्द है, तो ये शब्दों ने आकार ले लिए ना, देह धारण कर लिए ना। इसलिए शब्द का एक अर्थ क्या होता है? आकार, देह। जी देखो इसको कुछ तो भी आकार आ रहा है ना, इसीलिए तो मैं अलंकृत में बोल रहा हूँ, भाषा से कुछ तो बोल रहा हूँ, और वो आकार दे दिए उसको, कोई तो भी सूक्ष्म देह धारण किया है, इसलिए आप सुन रहे हो। अगर वो आकार ही में नहीं होता ये शब्द, तो आप कैसे क्या सुन सकते? जी यानी जो भी हम बोल रहे हैं ना, ये जो शब्द है ना, इसको आकार आ गया है। यानी शब्द माने देह भी होता है, लेकिन हम क्या कहें, देह माने दिखने वाला,
क्या अदृश्य आकार नहीं हो सकता क्या? हाँ, अदृश्य भी आकार हो सकता है ना, एक दृश्य आकार, एक अदृश्य आकार। जैसा फिल्म देखते हैं पर्दे पर, पिक्चर तो दिखाई दे रहा है, बाद में खत्म, पर्दा जी। दिखता है, तो बाकी आकार कहाँ गए? यानी आकार थे लेकिन वो अभी खत्म हो गए, अदृश्य आकार, अदृश्य हो गए वो आकार। तो ये जो शब्द है ना हम बोल रहे हैं, वो शब्द रूप धारण करते हैं, आकार धारण करते हैं, देह धारण करते हैं और मिटते हैं। तो ऐसा हम बातचीत कर रहे समझो 2 मिनट से, तो मेरे मुख से कितने शब्द निकल, हजारों शब्द निकल गए ना जी। तो ये बात होती है। तो जहां भी अध्यात्म होता है ना वहां 2 आ ही जाते हैं, बराबर? बराबर। बहुत गहरी बात है। हाँ, ये जो शब्द शब्द कहते हैं ना, कोई लोग बोलते हैं शब्दों में ही परमात्मा है, यानी उनका कहने का मतलब है शब्द माने देह, शब्द माने आकार, शब्द माने रूप, शब्द माने नाम, नाम रूप जो कहते हैं ना, परमात्मा ये नाम और रूप में नहीं है। लेकिन ये लोग बताते हैं कि शब्द ही शब्द, सब कुछ शब्द ही है, शब्द से सब कुछ बना है, बना है। यानी जो शब्द प्रकट हो गया ना, पहला शब्द वो प्रकट हुआ, यानी उसने आकार धारण किए, उसने देह धारण किए, इसलिए तो ये 35 लाख ब्रह्मांड बने ना। कितनी सहज बात है। जी। यानी शब्द ही आकार में आ गया ना, शब्द ने ही देह धारण किया ना, माने शब्द माने देह, शब्द माने आकार, शब्द माने रूप, शब्द माने नाम जी। और ये सब 35 लाख ब्रह्मांड उसमें ही चल रहे हैं ना, ये शब्द से ही बने हैं ना। जी। लेकिन परमात्मा तो निशब्द है ना। अगर परमात्मा शब्द होता तो फिर वो भी ठोस होता, आकारों में होता, उसका कोई देह होता, उसका कोई नाम होता, उसका कोई रूप होता, वो दिखाई देने लगता या सुनने में आता। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? परमात्मा तो ये तो सबके परे है, इसलिए हम क्या कहते, परमात्मा निशब्द है। जी। एक होता है, एक अक्षर का अर्थ ये भी होता है कि अक्षर माने आकार, अक्षर माने देह, अक्षर माने नाम और अक्षर माने ही आकार, बराबर? रूप। जी। लेकिन वो जो अक्षर है उसको भी अक्षर कहा है परमात्मा के लिए। जी। लेकिन वो नी अक्षर है, उसके आगे क्या लगा है? नी अक्षर। यानी आकार रहित। कितनी सिंपल बात है। जी। वैसा नी शब्द, शब्द के आगे नी लगा है, माने क्या? वो शब्दों में नहीं है। कितना सिंपल बात है। जी। शब्दों में होता तो फिर उसको आकार होता, लेकिन परमात्मा ये है ना, आकार और निराकार के परे है, परे, अखंड स्वरूप। हाँ, तो अभी कैसा हम प्रकृति में रहते हैं ना, तो कुछ तो भी बताना पड़ेगा। अगर हमने परमात्मा निर्गुण निराकार कह दिए तो फिर निर्गुण निराकार का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, शून्य, शून्य। फिर शून्य में क्या होता है? कुछ नहीं, ना चैतन्यता ना कुछ, शून्य में खाली, खालीपना। लेकिन परमात्मा खाली थोड़ी है। अगर वो खाली होता, कुछ नहीं होता, तो ये 35 लाख ब्रह्मांड कैसे चल रहा है? किसके आधार पे चल रहा है? हम कैसे बोल रहे हैं? बराबर कि नहीं? बराबर। हाँ, तो इसीलिए परमात्मा निर्गुण निराकार नहीं है, निर्गुण निराकार के परे है। यानी समझने में ऐसा लगता है कि निर्गुण निराकार माने वो कोई देखने वाली चीज नहीं है, परमात्मा देखने वाली चीज नहीं है, परमात्मा कोई सुनने वाली चीज नहीं है कानों से जी, लेकिन कुछ तो भी है जी। इसलिए वो निर्गुण निराकार तो नहीं है, लेकिन निर्गुण निराकार के परे है। लेकिन दिखने में ऐसा लगता है, ये देखो जिसकी पहुंच नहीं थी ना सार शब्द के यहाँ तक, अभी मैंने जैसे सार शब्द प्रकट कर दिए, परमात्मा कबीर साहब ने सार शब्द को प्रकट कर दिए, लोगों के अंदर प्रकट हो रहा है, लाखों करोड़ों लोगों को मिल रहा है, बराबर? लेकिन इसके पहले लोग या धर्म समझो, पंथ समझो, गुरुगद्या समझो, सभी विचारवंत समझो, वो यही कहते, यही तक कहते थे कि परमात्मा है, बस, बराबर? बराबर। लेकिन है तो उनको ये मालूम नहीं है तो कैसा बतावे? और तो दिख नहीं रहा, कोई सुन भी नहीं रहा,
वो तो सुनाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन है। लेकिन कबीर साहब ने जब शाह शब्द प्रकट कर दिए ना जी, तब समझ में आएगा, अरे हाँ ये जो है कहते थे ना कि है कोई कुछ तो भी है, कुछ तो भी हम नाम नहीं दे सकते, वो तो अनाम है। जी, लेकिन अगर कुछ तो भी है तो फिर उसका कुछ तो भी अनुभूति कुछ तो भी होनी चाहिए ना। जी, और ये अनुभूति किसको होती नहीं थी, और अनुभूति कौन करेगा, जो है वही करेगा ना। जी, यानी मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो परमात्मा है उसकी पहचान वो खुद ही कराएगा ना, क्योंकि जी, हम तो परमात्मा की पहचान तो नहीं कर सकते ना, नहीं, क्योंकि हम तो सीमा में बंधे हुए हैं, काल के अंदर बंधे हुए हैं, या आकारों में बंधे हुए हैं, शब्दों में बंधे हुए हैं, नाम रूप में बंधे हुए हैं, समय में बंधे हुए हैं। तो जो निर्गुण निराकार के परे है, ये हम आकार वाले लोग, सगुण साकार वाले लोग, देहधारी लोग कैसे पकड़ सकते हैं? परमात्मा को नहीं पकड़ सकते ना। जी, लेकिन जब परमात्मा जो निर्गुण निराकार के परे अगर उसने ठान लिए, अभी देखो वो हमारे अंदर प्रकट कैसा होता है, वो तो उसकी लीला है ना। जी, हमने तो कुछ उसके लिए किया नहीं है। नहीं, लेकिन जो लोग बोलते हैं ना कि ये मंत्रों से परमात्मा प्रकट होता है, जी, तो मंत्र बड़ा हो गया ना। जी, पहला मंत्र आ गया, बाद में परमात्मा प्रकट, तो जो प्रकट होने वाला है बाद में तो परमात्मा नहीं है। कितना सीधी बात है, कुछ प्रकट अलग ही हो गया वो, जी, बराबर की नहीं? बराबर। हाँ, तो मंत्रों से कोई परमात्मा प्रकट नहीं होता, हाँ, या कोई तंत्रों से नहीं होता। कोई बोलते ध्यान धरो, ध्यान में परमात्मा ऑटोमेटिक प्रकट, ऐसा नहीं होता। हमने गुरुजी बहुत तपस्या की है, 2004-05 से लेके 9 तक, 9 से लेके जो है 20-21 तक हमने बहुत तपस्या की है गुरुजी, बहुत। लेकिन परंतु मुझे जो चाहिए वो मुझे मिला नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी। वो मेरे पास जो है ना, वो टच वाली जो मोबाइल जो है वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास छोटा सा मोबाइल है। लेकिन इधर उधर हम पड़ोस पड़ोस भाइयों सबसे जो है ना, वो नेट ऑनलाइन से मंगवा करके अपने मोबाइल में हम वो रिकॉर्ड करके हम प्रवचन हम सुनते हैं, और सुनने में बहुत मजा आता है गुरुजी। तो वही रिकॉर्ड जो है हम 2 बार 4 बार 5 बार हम सुनते रहते हैं। तो गुरुजी मैं तो बहुत पुअर घर परिवार से मैं हूँ, मेरा वर्क क्या है आपको तो हम बता ही दिए हैं। लेकिन फिर भी वो जो मेरा वर्क जो चल रहा है ना गुरुजी, बहुत मतलब कि कम कमाई हो रहा है। तो हम ऐसे तो हम रहने वाले हम बाहर पड़ता है, तो हम नोएडा आए कमाने खाने के लिए, और हम तीन आत्मा है, मेरे लौकिक लड़के है और मेरी वाइफ है, एक मैं हूँ, 3 आत्मा है। तो गुरुजी जो मुझे चाहिए, लेकिन वो अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, कुछ धन के बारे में। तो इसीलिए मैं थोड़ा चिंता रहता हूँ कि मुझे परमात्मा ने जब इस सृष्टि पर भेजा है, अगर सुख शांति की प्राप्ति अगर नहीं मिला, अनुभव नहीं कर पाए, तो फिर हम परमात्मा के कैसा मैं बच्चा हूँ, कैसा मैं संतान हूँ, क्या मैंने कर दिया है ऐसा, जो कि ईश्वर ने मुझे इतना गरीब घर में मुझे जन्म दिया है, और मेरा आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं लग रहा है गुरुजी। मैं बहुत थोड़ा चिंतित में रहता हूँ। अभी चिंता करने की बात ही नहीं ना, आप तो प्रवचन सुन रहे हो जी। आपको वो धुन सुनाई देने लगी क्या नहीं? जी, धुन सुनाई जो है गुरुजी, मैं लगातार सोते समय भी आवाज आती है, उठते समय आवाज आती है, और मतलब कि हमेशा मतलब कि मान के चलो गुरुजी की धुन मुझे सुनाई दे रहा है। बस बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो उसका मतलब ऐसा होता है, जब उसका छोर हमारे तक पहुंच जाता है ना, उसका स्पर्श एक क्षण के लिए भी हो जाता है ना, तो उसी क्षण वो हमें पक्का बांध लेता है। पक्का यानी गारंटी के साथ,
जैसा एक क्षण में पारस लोहे को टच करता है ना, स्पर्श कर देता है, तो लोहा तत्क्षण सोना बन जाता है। तो वैसा ही हमारा सोना ही बन गया, या हमारा ये जीवन का कल्याण ही हो गया। रही बात अभी आप बोल रहे कि मेरी परिस्थिति ऐसी वैसी, ठीक है, अभी एक काम करो, यानी ऐसा समझ लो कि इतना बड़ा परमात्मा, सागर जैसा परमात्मा बूंद होकर आपके अंदर उतरा ना, थोड़ी देर के लिए आप बोल रहे कि सुबह होता है, कभी शाम को होता है, चलो आ तो गया ना, उसका प्रसाद जैसा है वो तो गुरु प्रसाद ही है, वो आपके पास पहुंच गया, ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है, बहुत बड़ी भाग्य की बात है। हाँ, बस अभी देखो इसके आगे जैसा जैसा दिन जाएगा ना, वैसा आप देखो कि आपके अंदर कैसा प्रगति होने वाला है। हाँ गुरुजी, आशीर्वाद दो गुरुजी, मैं बहुत व्याकुल। हाँ, ये प्रगति कौन सी, ऐसा नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ना गुरु को, गुरुजी मुझे कृपा कर दो, मैं जैसे आंख बंद करूंगा तो मुझे ये दिखाई देना चाहिए, वो दिखाई देना चाहिए, ये ब्रह्मांड दिखाई चाहिए, वो वाली प्रगति नहीं, वो तो एक अंधश्रद्धा है, वो बकवास है, वो नहीं। देखो परमात्मा तो मैंने तो कहा ना, वो तो उसकी ओर से प्राप्त होता है ना जी। जब आपने ये मेरे प्रवचन सुन लिए ना, बस तत्क्षण वो काम हो गया, और आपको लखा भी दिया परमात्मा ने, यानी अभी ऐसा है कि उसका स्रोत आपके तक आने शुरुआत हो गई, बराबर। जी जी जी। हाँ, ऐसा समझो कि कारखाना, फैक्ट्री शुरुआत होने वाली है, अभी तो पाया का काम हो गया, बेसिक का काम हो गया, बराबर। उसकी फिर दीवारें हो जाएगी, फिर छत बनेगा, फिर अंदर मशीनरी आएगी, फैक्ट्री शुरू होगी, लेकिन काम शुरुआत हो गया, यानी आपके ऊपर परमात्मा ने अभी काम शुरू कर दिए। जी 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 जी। तो आपका कोई भी ये नहीं जाएगा। हाँ गुरुजी, बस आपकी कृपा दृष्टि जो है बस अच्छी रहे गुरुजी। और देखिए ना गुरुजी, मेरा मतलब कि घर गुरुजी बासरे में एक ही रूम है, मेरे पास जमीन भी नहीं है गुरुजी। लड़का है 16-17 साल का, फिर उनका शादी वगैरह कैसे क्या करेंगे गुरुजी, पैसे की सब होगा, सब चिंता परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। देखो आदमी को दुख कब होता है, जब वो खुद पे लेता है ना सब कुछ संसार का भार, जी, तो वहाँ दुख ज्यादा होता है, तकलीफ ज्यादा होता है। लेकिन वही भार अगर हम परमात्मा पर छोड़ देते हैं ना, जी अभी तू ही संभाल, ये मेरा परिवार मैं मेरे मैं तुझे अर्पण, तेरे चरणों में अर्पण कर दिए जी। फिर देखो क्या होता है। लोग क्या करते हैं स्वार्थ की वजह से, ऐसा कैसा होगा, ऐसा कैसा, अभी उनका भी कोई ये गलती नहीं है, क्योंकि इसके पहले ऐसा हुआ ही नहीं ना, ऐसा चमत्कार हुआ ही नहीं ना कि परमात्मा खुद ब खुद आएंगे। ये तो धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा था कि परमात्मा खुद ढूंढकर हमें खोजते खोजते हमारे पास आता है, ये तो कथा कहानी में सुना था ना। जी जी जी। लेकिन अभी तो ये प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष घटना घट रही है, और लाखों करोड़ों लोगों के साथ हो रही है ना, तो ये थोड़ा आश्चर्य वाली बात होती है, थोड़ा विश्वास कम बैठता है कि ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ये तो कथा कहानी लगती थी, और ये सचमुच हम संत बन गए, यानी यार कभी जीवन में सोचा भी नहीं था ना जी। लेकिन ये तो कलिकाल है, घोर कलियुग है, घोर कलियुग के अंदर ही जैसा कहते हैं ना, जहाज डूबने को आया तो फिर जैसे ऊपर से हेलीकॉप्टर आ जाता है, मिलिट्री आती है, ऊपर से एयरफोर्स वाले आते हैं और वो डोरी छोड़ते हैं, बराबर कि नहीं। तो पहले उनके आदमी भी नीचे आते हैं डूबते जहाज में, और जैसे जैसे लोगों को बांध देते फिर फटाक से खींचते हैं ऊपर हेलीकॉप्टर में, बराबर कि नहीं। बराबर बराबर। हाँ, तो ऐसा ही समझना कि अभी ये तो आपकी जो डूबती नैया है ना, वो अभी डूब रही है, लेकिन परमात्मा ने डोर छोड़ दिए है, डोर के साथ उसने उसके जो दूत है, उसके जो मैसेंजर है, वो जो दिव्य आत्माएं है, वो भी उसके साथ नीचे आई है, और वो आपको कसकर बांध रही है वो रस्सी को, और हेलीकॉप्टर की डोरी ऊपर अभी खींच रही है। तो ये थोड़ा समझ के चलना, ऐसा मैंने मेरा यही कहना है कि परमात्मा ने आपको अभी चुनाव आपका हो गया है, आपको रस्सी से पक्का बांध लिए है,
अभी आपका पूरा संसार की जवाबदारी उसने ले ली है और वो सब कुछ बराबर करेगा, बराबर आपको बुद्धि देगा, जैसा उसका बुद्धि देगा वैसा अभी चलना। अभी उसको सब पूरा मन अर्पित कर दो। अर्पित अभी आप करे किए ना किए, उसने उसका काम शुरू भी कर दिए, लेकिन अभी थोड़ा मन की संतुष्टि के लिए ऐसा मुझे बोलना पड़ता है कि अभी पूरा शरीर सौंप दो परमात्मा को, पूरा मन सौंप दो, पूरा आत्मा सौंप दो, पूरे के पूरा जो भी विचार कल्पना सब कुछ उसके साथ सौंप दो, पूरी तरह शरणागति। फिर देखो वो कैसा चला था है आपका, बराबर। तो कोई चिंता की बात नहीं है, अभी शुरू हो गया है। देखो अभी आप तो प्रवचन सुन रहे हैं तो अभी आपके ठीक है मोबाइल नहीं है, लेकिन आप कैसे के 2-4 जन इकट्ठा होके सुन रहे हैं, बात बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपने पिछले वाले भी बहुत सारी वीडियो देखी तो आपकी जैसी ही समस्या है, ऐसा कोई बगैर समस्या वाला नहीं है ना। सबके साथ ये समस्या होती है और मिटती है। फिर वही लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ अभी नहीं है, अभी हम खुशी में रह रहे, आनंद में रह रहे, सुख महसूस कर रहे। अरे वो तो परमात्मा है ना, वो तो इतना 35 लाख ब्रह्मांड चला था, तो तुम्हारा कितना संसार है और क्या है उसके लिए, बराबर की नहीं। हाँ, लेकिन भरोसा विश्वास रखो, और विश्वास भी क्या, बस सौंप दो, बस सौंप दो उसके साथ। फिर उसका गुरु प्रसाद जैसा मिले ले लेना। धुन सुनाई दी है, अच्छी बात है, नहीं दी तो भी अच्छी बात है। ऐसा कभी नहीं किया कि धुन सुनने, वो एक स्पर्श का महत्वपूर्ण है, वो एक पल की घटना का महत्व है। उसने एक बार स्पर्श किए ना आपको, बस यानी उसके रडार पे आप आ गए, उसने आपको चुन लिए, बराबर। अभी अगला कार्यक्रम उनका है, परमात्मा का है, अभी से परमात्मा को सौंप दो, बराबर करके। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। गुरुजी। हाँ बोलो। और कुछ प्रश्न था। हाँ तो जैसे कि मोबाइल लेने का तो गुरुजी हम ले सकते हैं, लेकिन वही है थोड़ा बजट कम है, परदेश में रहते हैं, इसीलिए। तो जो हम मतलब कि वीडियो सुनते हैं ना, तो वो हम लिख के हम नोट करके रखते हैं, हेडिंग सब हम नोट करके रखते, लिख के रखते हैं। तो उसमें मेरा प्रश्न भी पैदा होता है। तो फिर मैंने सोचा कि गुरुजी पता नहीं मेरे से बातचीत करेगा कि हम रेगुलर पंचुअल अपने क्लास तो नहीं सुन रहे हैं, और मोबाइल में थे एक से एक गुरुजी ने भेजता होगा। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, हम गुरुजी से फोन लगा के बात कर, मन की जो संतुष्टि हो जाएगी, देखते हैं क्या कहते हैं। तो गुरुजी जो हम अपनी बिजनेस कर रहे हैं वो अभी हम करते रहेंगे क्या? देखो अभी आपने कहा ना कि मोबाइल नहीं है, तो वो भी मैं वही कहा कि आप पूरा चिंता छोड़ दो। अभी जैसा जमे आपने प्रवचन सुनना, नहीं जमे तो कुछ दिन के लिए ये करना, परमात्मा उसका भी बंदोबस्त करेगा और आपके मन मुताबिक कभी न कभी योग आ जाएगा, अच्छा मोबाइल मिल जाएगा, बाद में तो सुनना है, बराबर। लेकिन उसके लिए नहीं, अभी उसने आपको स्पर्श कर लिए ना, जी। उसके नजर निगरानी में आपको ले लिए ना, तो ये क्या अभी प्रवचन सुनना ये न सुनना, वो तो उसकी जिम्मेदारी है, बराबर। तो अभी कैसा है, नाराज नहीं होना कि मुझे तो नहीं हो रहा है, कभी प्रवचन मैं सुनता हूँ कभी नहीं सुनता। अरे वो सब जो भी छोटी छोटी बातें है ना, वो परमात्मा का अर्पण करो, वो करेगा बराबर। देखो उसको भी थोड़ा ये करो, यानी उसके ऊपर विश्वास रखो ना, फिर देखो ना क्या क्या होता है। फिर आप ही बोलेंगे कि हाँ बराबर हो गया, जब सब मन के मुताबिक हो गया। ये बाद में मुझे आप फोन करके बताएंगे, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी। नमस्ते गुरुजी।